महंगाई है, अफरात ज़र है, वो 38% को छू रहा है। आज कैफियत ये है कि जो आपकी फूड इन्फ्लेशन है वो 48% है। आज कैफियत ये है कि आप बैंक से कर्जा लेने जाएं तो आपको 22% उस पर सूद अदा करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। इन रेट्स पर इन्वेस्टमेंट मुमकिन कैसे होगी? आज कैफियत ये है कि बिजली के टैरिफ बढ़ाने के बावजूद घंटों की लोड शेडिंग चल रही है। आज कैफियत ये है कि गंदम की फसल उतरने के बावजूद इस वक्त जब फसल अभी उतरी है 4600 रुपया मन गंदम आज बिक रही है। आज अंदाजा लगाइए कि इसका रेट दिसंबर जनवरी में क्या होगा, नई फसल उतरने से पहले क्या होगा, इसका अंदाजा जो माहिरीन है वो लगा सकते हैं। आज कैफियत यह है कि फिर वो कुव्वतें जो पाकिस्तान के अमन को बर्बाद करना चाहती हैं वो एक्टिव हैं। आप देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाकया रूनुमा होता है। हमारी सिपाह, हमारी अफवाज, हमारे जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड्स हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं। आपको और मुझे और हमारे घरों को और हमारे शहरों को महफूज करने के लिए वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मिनहसुल कौम हमें यकजा होकर ये जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के, चाहे दहशतगर्दी का चैलेंज है, चाहे अफरा तफरी का चैलेंज है, चाहे माशी चैलेंज है, हमें इनका मुकाबला करना होगा। इस मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। इस मुल्क में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। आज भी इस मुल्क की वाज़े अक्सरियत शुरफा की है, दयानतदार लोगों की है, वफादार लोगों की है, मुहिब्बे वतन लोगों की है। अगर सही इंतखाब और सही चुनाव हो तो मुल्क इस मुश्किल से मेरी राय में बाहर आ सकता है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम पाकिस्तान के लिए आसानियां पैदा करें। मखदूम साहब ये बताइएगा कि मखदूम साहब केस को मुल्क में पॉलिटिकल तौर पर बहुत खौफ और हरास है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कारकुनों को, बल्कि हजारों कारकुनों को ये बंद किया गया है। ये बताएगा कि इसका हल सर क्या आप सर देख रहे हैं मुस्तकबिल में? दूसरा ऐड कर लें कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए भी रास्ते हमवार किए जा रहे थे, ऑलमोस्ट हो चुके हैं। एक तरफ एक पार्टी को क्रैश किया जा रहा है, उसके लीडर को भी खत्म किया जा रहा है, दूसरी तरफ ये इस तरह से। देखिए, पहली बात तो ये है, अब 3 सवाल कर रहे हैं ना, एक एक करके कीजिए। पहले वाले आप अपना सवाल दोहरा दीजिए फिर मैं। साहब ये जो पॉलिटिकल जो क्राइसिस है और तहरीक इंसाफ के हजारों कारकुनों को गिरफ्तार देखिए, पहली बात तो ये है, बहुत से कारकुन जो पाबंद सरासिल हैं मेरी राय में बेगुनाह हैं, मासूम हैं, उनकी सुनवाई होनी चाहिए और उनकी रिहाई होनी चाहिए, उनकी रिहाई होनी चाहिए ताकि वो अपने घरों में आ सके। सफाई का मौका कानून के तकाजों के मुताबिक सबको मिलना चाहिए और जो उस कसौटी पे पूरा उतरते हैं उनको रिहा होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि नई कानून साजी की गई और नवाज शरीफ साहब के लिए राह हमवार की गई है। बिल्कुल, कानून आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। उस पर भी इस वक्त 2 आरा है। कुछ कानूनदान समझते हैं कि ये जो कानून साजी हुई है इसने राह हमवार कर दी है। बहुत से माहिरीन हैं वो अब भी इसको नाकाफी समझते हैं और समझते हैं कि ये चैलेंज के मरले से 2-4 होगा। ये जो इकदाम है, ये जो लेजिस्लेशन है, ये कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज हो सकती है। अब अदालतें क्या फैसला करती हैं ये वक्त बताएगा। चीफ जस्टिस की तैनाती सर, उसके हवाले से किस लेवल का फैसला देखिए वो तो फैसला हुआ है कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उन्होंने चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभालनी होती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब सितंबर में उनका वक्त पूरा हो जाएगा, वो अपना पीरियड मुकम्मल करके रिटायर होंगे और काजी फायजीज़ा साहब
अपना मनसब संभाल लेंगे। आपके इल्म में है उनका नोटिफिकेशन भी हो चुका है। अच्छा, दूसरा ये बताएगा कि ये तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या दिख रहे हैं, और दूसरा ये बताएं कि इमरान खान का फ्यूचर क्या दिख रहा है। पहले नैब केसेस खत्म किए गए, उसके बाद जो ताहयात नाअहली को खत्म किया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? कह चुका हूँ मैं, आपने गौर से सुना नहीं, मैं कह चुका हूँ, मैं समझ गया, सुन चुका हूँ यार, सुन चुका हूँ आपका सवाल। अब अर्ज ये है, किसी जमात का मुस्तकबिल किसके हाथ में है? अवाम के। वोट किसका है? वोटर का। वोटर ने फैसला करना है उसकी राय में उसको कौन मुनासिब दिखाई देता है। हर शख्स का किरदार, हर शख्स का किया उसके सामने है, कुछ पोशीदा नहीं है और आज कुछ छुपता भी नहीं है। मुस्तकबिल का फैसला मेरी नजर में जमहूरी अक़दार के मुताबिक अवाम करती है, जिसको मैं कहता हूं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, और एक शफाफ इंतखाबात में अवाम को यह हक मिलना चाहिए और वो फैसला करेंगे। उस फैसले को खुशदिली से सबको कबूल करना चाहिए ताकि मुल्क आगे चले। अच्छा, मखदूम में परवेज खट्टर साहब एक अपना अलग ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि वो अपना एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें साबिक वज़ीर आला महमूद खान भी उसमें शामिल है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? दूसरा, उनको शोकास नोटिस भी जारी किया जा चुका है। इस सवाल का जवाब आप उनसे सवाल ये उनसे बनता है, जवाब उनसे मांगिए। देखिए, अर्ज ये है, कानून का तकाजा ये है कि हर शख्स को सफाई का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। और अगर सफाई में कोई आपको मुतमईन कर सकता है तो उस कसौटी में परख ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शुक्रिया। थैंक यू सर।